कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी बात एक बार या 2 बार बोलनी पड़ती है हमें सामने वाले को समझाने के लिए, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलकर भी नहीं समझा पाते हैं, तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करते होंगे? वो यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज का। और आज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे पर हमारे साथ हैं मुस्कान गुप्ता, जो कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं। एंड सबसे पहले उनका वेलकम कर लेते हैं शो में। थैंक यू हमें अपना टाइम देने के लिए। और मुझे लगता है कि कम्युनिकेट करना जो है वो सिर्फ वर्ड्स का काम नहीं है, हम अपने जेस्चर्स से, हम अपने फीलिंग्स से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है इनसे ज़्यादा बेहतर ये कोई नहीं समझा सकता हमें। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि साइन लैंग्वेज का क्या सिग्निफिकेंस रहता है उन लोगों के लाइफ में जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते? लाइक ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि हमें अगर किसी से बात करनी है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है तो हमारे लिए कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, अगर उनको साइन लैंग्वेज ही नहीं आएगी, आई डोंट नो वो अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सो साइन लैंग्वेज जानना किसी भी एक ऐसे इंसान के लिए जो कि डेफ एंड म्यूट है, अलॉन्ग विद ऑल दी अदर पीपल जो हमारे आसपास हैं, जैसे हम डेफ एंड म्यूट नहीं है बट हमें भी साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे की फीलिंग्स कैसे जान पाएंगे। सो ऑब्वियसली साइन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है टू द पर्सन जो डेफ एंड म्यूट है, एंड ऑल्सो टू ऑल दी अदर पीपल जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनको भी इन अ वे ऑफ कम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज वो बहुत ज़रूरी है। इसी पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका इंटरेस्ट कैसे आया है इस साइन लैंग्वेज में? किस तरह से आपने सोचा कि आप एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनने वाली हैं? राइट, सो इट्स अ वेरी पर्सनल स्टोरी सिंस आई हेल फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग family members who are deaf and mute, which also includes my parents. So it has a very emotional sentiment obviously. तो इसीलिए I know कि साइन लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है फॉर कम्युनिकेशन, एंड ऑल्सो कि साइन लैंग्वेज जो है एक रेगुलर बेसिस पे हाउ आई कम्युनिकेट विद माई फैमिली मेम्बर्स, और एक सोसाइटी में हमें किसी की भी फीलिंग्स जानने के लिए जो है एक साइन लैंग्वेज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इट्स वेरी पर्सनल एंड इट्स वेरी इमोशनल ऑब्वियसली, बट या। तो आपने अपनी लाइफ में बचपन से ही मुझे लगता है साइन लैंग्वेज में बात करी है, राइट? तो किस तरह का रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या डिफिकल्ट था या फिर काफ़ी इजी था? बिकॉज आपके पेरेंट्स, जैसे कि आपने बताया, दे आर ऑलरेडी दे नो द लैंग्वेज, या तो फिर कैसा एक्सपीरियंस था, मुझे ये बताइए। देखिए, फॉर मी मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे हम छोटे होते हैं हम बोलना सीखते हैं, तो वैसे ही साइन लैंग्वेज भी मैं सीख गई इवेंचुअली। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम सीखते हैं कि मम्मा कैसे बोलना है, पापा बोलो पापा पापा। वैसे ही जब हम छोटे थे तो हम बोलते थे मम्मा पापा, मतलब दिस इज लाइक व्हाट आई हैव लर्नड बचपन से। जैसे हम बोलना सीखते हैं वैसे ही हम इवेंचुअली साइन लैंग्वेज सीख गई मैं, क्योंकि आई हैव ग्रोन इन इट। तो मेरे लिए इट वाज लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज ओनली ऑब्वियसली। जैसे हम बोलना सीखते हैं वैसे ही साइन लैंग्वेज सीखते हैं। सच्ची बताऊं तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट था कि हाँ साइन लैंग्वेज सीखनी है, पर वो चीज़ दिमाग में ही रही हमेशा, कभी एफर्ट नहीं किया उसको लेकर। आई थिंक हम सब ऐसे ही करते होंगे कि हम, बिकॉज हमारे पास उस चीज़ को करने के लिए कोई एक मोटिव नहीं है तो हम उस पर ज़्यादा जाते नहीं हैं। आप क्या कहते हो उन लोगों को साइन लैंग्वेज को आगे प्रमोट करने के लिए, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि अगर घर पे कोई नहीं है तो आप साइन लैंग्वेज नहीं सीख सकते? दिस कैन हैपन टू एनीबॉडी इन एनीबॉडीज फैमिली फॉर द कमिंग जनरेशन ऑल्सो, कि आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, गॉड फॉरबिड, कोई डेफ एंड म्यूट हो। तो टू अंडरस्टैंड कि दूसरा बंदा क्या कहना चाहता है, बिकॉज एवरीबॉडी इज इनटू सो मच सोशल सर्विस ऑल्सो नाउअडेज, सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ social service obviously, but it's a part of how we have to understand the other person's feelings and to know that obviously it is the key to communication, and sign language बहुत ही ज़रूरी है। We have a lot of platforms online जिस पे हम sign language सीख सकते हैं आजकल। the AI and the all the other social platforms are so easily available, जहाँ पे knowledge और information इतनी easily available है। and to understand basic चीज़ें, जैसे हम दमशनाज खेलते हैं तो हम दमशनाज में कैसे दूसरे बंदे को बताते हैं कि वो वाली मूवी हिंदी इंग्लिश, तो लाइक इट्स दैट ओनली। सो मतलब अगर आपको कम्युनिकेट करना है विद समबडी, सो ऑब्वियसली उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं या कुछ है, बट इफ यू जेन्युइनली वांट टू तो आप कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज को क्या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ पर हमारे देश में कंसिडर करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर करना चाहिए? इंडिया में साइन लैंग्वेज को बहुत टाइम बाद मतलब है रिकॉग्निशन मिला है कि इट इज़ अ लैंग्वेज एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, एंड कुछ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिकॉग्निशन मिलना कि साइन लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है और उनको रिकॉग्नाइज करना कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वॉज वेरी डिफिकल्ट, एंड इट वॉज अ बैटल एंड अ चैलेंज ऑब्वियसली, बट डेफिनेटली देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स from everybody's side
तो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना came very much later and was very important, but now it is. And आज जैसे कि हम देखते हैं कि काफी ज्यादा न्यूज चैनल्स होते हैं जहाँ पे while the information is flashed, तो वहाँ पे बोलने के साथ साथ there's another ASL और ISL person, मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज जो करता है इंसान, जी जी, तो वो वहाँ पे साइन लैंग्वेज के थ्रू बता रहा होता है. तो जैसे हमारी साइन लैंग्वेज है और वर्ल्ड साइन लैंग्वेज की अगर हम बात करें बाकी सारी कंट्रीज में, तो ये साइन लैंग्वेज भी वेरी करती है. तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे हमारी कंट्री से फिर दे डेफ और दे आर म्यूट, बट दे गो इनटू लाइक इन अनदर कंट्री, तो फिर वहां पर उनको क्या डिफिकल्टीज, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? राइट, सो आई हैव अ कजिन जो अभी प्रेजेंटली, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, कि पटियाला में पढ़ रहा है. ही इज बोर्न एंड बॉट अप इन अ फैमिली जहाँ पे हमारा साइन लैंग्वेज, जबकि वो इंडिया में ही है पटियाला, बट जम्मू का साइन लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट टू जो पटियाला का साइन लैंग्वेज है. तो इनिशियली व्हेन ही केम बैक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मतलब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था लाइक दी ऑल दी अदर फैमिली मेम्बर्स कि ये कैसे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि रीजन का भी साइन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वेरी करता है. तो फॉर समबडी हु वुड मूव टू अनदर कंट्री, उसको उस कंट्री का जो लैंग्वेज है वो मतलब द साइन लैंग्वेज उसको सीखना पड़ेगा, जो कि है ASL जैसे हो गया फॉर एग्जांपल. तो दैट इज़ डिफरेंट, बट टू लर्न एंड टू मतलब जैसे हमारे यहाँ पे आसपास जितने भी डेफ एंड म्यूट लोग हैं उनको एजुकेशन देना इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क आज की डेट में. एंड टू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड, अगर आपको साइन लैंग्वेज आती ही नहीं होगी, टू मेक अंडरस्टैंड सम अदर साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क. बट डेफिनेटली अगर वो इंसान सीख सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है सीखने की, क्योंकि कोई भी डेफ एंड म्यूट बंदा जिसका कम्युनिकेशन ही साइंस के थ्रू है तो वो उसको पिकअप कर सकता है, बट ऑब्वियसली टेक्स अ लिटिल टाइम. देखो बाकी सारे जो मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनके लिए आजकल रैम्प्स जो हैं वो कंपलसरी हो चुके हैं हर जगह पर. तो जो ये डेफ एंड म्यूट कम्युनिटी है इनके लिए क्या चेंजेस होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कंपल्शन जो है इनके लिए भी होना चाहिए आपके हिसाब से? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट जो है इसको स्कूल्स में कंपलसरी करे एज साइन लैंग्वेज. क्या क्या डिफिकल्टीज जो हैं वो उन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं? द फर्स्ट प्रॉब्लम विच आई थिंक a lot of deaf and mute people faces कि उनको बहुत ज़्यादा sympathy मिलता है, which I don't think रिक्वायर्ड है. क्या एक मिसकंसेप्शन है साइन लैंग्वेज को लेकर? सो द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट साइन लैंग्वेज इज कि साइन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मुश्किल है. टू एनी पर्सन जो साइन लैंग्वेज सीखना चाहता है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. इट इज़ इफ़ यू वांट टू यू वुड अंडरस्टैंड कि साइन लैंग्वेज कैसी है. सो आई वुड बेसिकली टेल यू बेसिक जेस्चर्स. जैसे हम किसी को मिलते हैं तो हम वैसे भी ऐसे हेलो करके मिलते हैं. तो अगर हमें हेलो ऐसे करना है, तो अगर आप किसी डेफ एंड म्यूट इंसान से मिलेंगे तो या तो यू वुड like move your hand ahead and say shake hands, or like say hello. वैसे ही I say help. Oh, nice. This is help. This is help. This is sorry. This is sorry. Like this is आपका दिल यहाँ पे है. Obviously this is very easy to understand कि you feel sorry about it. Okay. So this is like thank you. Thank you. Yeah. थैंक यू. ओके, सो लाइक दीज आर वेरी बेसिक जेस्चर्स जो होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे. वाओ, दीज आर वेरी क्यूट एक्चुअली. अभी जाते जाते मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए क्या रहेगा आज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे पर? अगर आप किसी भी एक ऐसे इंसान से मिले हु इज डेफ एंड म्यूट, डोंट मेक दैट पर्सन फील बैड अबाउट देयर डिसेबिलिटी, क्योंकि भगवान ने हमें जैसा बनाया है, अगर हम आज सोचते हैं कि हम मोटे हैं, पतले हैं, द एक्सेप्टेंस अमंग्स अस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द एक्सेप्टेंस अमंग्स द सोसाइटी, की सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ का शिकार है. सो यू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, मेक देम फील वन, एंड या दिस इज द बेस्ट thing you can serve to the society. Thank you so much for coming to our show. And I think मैं साइन लैंग्वेज अच्छे से सीखने वाली हूँ. आप लोग भी सीखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. और इसी के साथ साथ आज का शो यहीं पर ख़त्म हो रहा है. Thank you so much. Thank you.